हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजय और आप देख रहे हो टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हम 10th एज की बेसिक कंप्यूटर और लैपटॉप क्लास अटेंड करते हैं तो प्रैक्टिकल में हम 10 डे की बेसिक कंप्यूटर और लैपटॉप क्लास में क्या सीखते हैं। तो बिना रुके चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। तो आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब। उसमें पहला जो ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में पहला जो ग्रुप है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो पहला पेज हम ब्लैंक लेंगे जो हमने ले लिया। हम टाइप करेंगे चैप्टर्स फ्रॉम सेकंड पेज विद हेडिंग। हेडिंग कैसे हम बनाएंगे, पहले हम इसका इस्तेमाल हेडिंग बनाने के लिए हम करेंगे ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे लेवल से लेवल 1 मेन हेडिंग के लिए, लेवल 2 मेन हेडिंग की सब हेडिंग के लिए और लेवल 3 सब हेडिंग की सब हेडिंग के लिए। तो हमने लेवल 2 लिया। यहाँ पे एक सेकेंड, हम होम टैब पे गए। बेसिकली ऐड टेक्स्ट का इस्तेमाल हम करते हैं हेडिंग बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो पहले इसको समझना जरूरी था। तो अब हम देखते हैं। हमने पहला पेज ब्लैंक लिया, चैप्टर टैब किए सेकंड पेज से और हेडिंग बना दिया ऐड लेवल से। ऐसे ही हम और पेज ऐड करवा लेंगे। ब्लैंक पेज लिया और ये 2 ले लिए, फिर यहाँ पे लिखा चैप्टर 2, फिर हमने ब्लैंक पेज ले लिया, फिर हमने टाइप किया चैप्टर 3, फिर हमने ब्लैंक पेज ले लिया, फिर हमने टाइप किया चैप्टर 4। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीके से कंटेंट तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पहले पेज पे वापस आएंगे। ये मैं आपको इंडेक्स बनाना सिखाया हूँ टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करके। तो पहले पेज पे आएंगे और क्लिक करेंगे पहले पेज पे जो हमने किया। इसका थोड़ा हम फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते। ठीक है, तो अब हम गए रेफरेंस टैब पे, फिर हम गए टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप पे, फिर हम गए टेबल ऑफ कंटेंट पे, फिर हम गए कस्टम टेबल पे। हमने क्या किया, हमने वहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया जो था। यहाँ से हमने ले लिया डॉट्स और ये फॉर्मेट हमने कर लिया और जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो बन गया। तो हमने क्या किया, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। पहले हमने फर्स्ट पेज ब्लैंक लिया, चैप्टर टाइप किए सेकंड पेज से और हेडिंग बनाई हमने ऐड टेक्स्ट का इस्तेमाल करके। फिर हम ऐसे हमने ब्लैंक पेज ले लिए, पहला पेज लिया, ऐड टेक्स्ट से हमने हेडिंग बना ली, फिर हमने ब्लैंक पेज लिए, फिर हमने चैप्टर 2 बनाया, फिर हमने ब्लैंक पेज ले लिए, फिर चैप्टर 3 बनाया, फिर ब्लैंक पेज ले लिए। ठीक है, तो ऐसे हमने 4 चैप्टर टाइप कर लिए। फिर हम फर्स्ट पेज पे आए, फर्स्ट पेज पे हमने प्रेस किया, फिर उसके बाद हम गए रेफरेंस टैब में, फिर हम गए टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में, फिर हमने वहाँ से किया क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। फिर वहाँ पे हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया यानी फॉर्मेट सेलेक्ट किया और जैसे ही ओके किया तो ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट बन गया, मतलब इंडेक्स बन गया। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखिए ये इंडेक्स बन गया। अब जैसे अगर आपको इन चैप्टर्स पे जाना है कंट्रोल के साथ प्रेस करना है और जिस चैप्टर पे जाना है कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। जैसे हमने कंट्रोल के साथ प्रेस किया और चैप्टर 2 पे दबाया तो चैप्टर 2 पे हम आ गए। जैसे कंट्रोल के साथ प्रेस किया चैप्टर 4 पे दबाया तो हम चैप्टर 4 पे आ गए। तो इसका इस्तेमाल हम इंडेक्स बनाने के लिए करते हैं। तो आइए आपको टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करना आ गया हो तो आगे चलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट, ये पहले इसलिए समझा दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो ऐड टेक्स्ट का इस्तेमाल हम मेन हेडिंग बनाने के लिए करते हैं। इसमें 3 लेवल है। लेवल 1 मेन हेडिंग के लिए, लेवल 2 मेन हेडिंग की सब हेडिंग के लिए और लेवल 3 सब हेडिंग की सब हेडिंग के लिए। इसका हम इस्तेमाल हेडिंग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका इस्तेमाल करना आ गया हो। तो आगे चलते हैं। जैसे हम आखिरी पेज पे गए तो हमने जैसे कुछ चैप्टर ऐड करवा लिए। हमने लिखा चैप्टर 5, इसमें अगला ऑप्शन है वो बता रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर 5 जो है अपडेट इंडेक्स का, हमने लिखा चैप्टर 5 और हमने इंसर्ट टैब में जाके ऐसे हमने लिखा चैप्टर 6, ठीक है, और ब्लैंक पेज ले ली। तो अब हम क्या किया, हमने चैप्टर टाइप कर लिया। अब हम के इसको ऐड करवाना तो अपने आप ऐड नहीं होगी। तो हमने इस पे पहले प्रेस किया किसी पे भी बीच में, फिर हम गए रेफरेंस टैब पे, फिर हम गए इस बार टेबल ऑफ कंटेंट पे जाने, हम जाइए अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट और इसमें लिखा है अपडेट इंटायर टेबल और जैसे ही हम ओके करेंगे नए चैप्टर इसमें ऐड हो जाए। तो ये देखिए, तो ऐसे हम इंडेक्स बनाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करके। तो हमने कंट्रोल प्रेस करके चैप्टर 6 पे जैसे ही दबाया चैप्टर 5 पे दबाया तो हम चैप्टर 5 पे आ गए। ऐसे ही हमने कंट्रोल प्रेस करके चैप्टर 6 पे दबाया तो हम चैप्टर 6 पे आ गए। तो ऐसे हम टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करके इंडेक्स बना। तो आई होप आपको टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप का इस्तेमाल करना आ गया। अब अगला जो ऑप्शन है वो है रेफरेंस टैब में फुटनोट ग्रुप। इसमें है इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट, दोनों का काम एक ही है। क्या है, इट इज़ यूज टू शो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड यू वांट टू गिव ऑन द वर्ड। यानी कि अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग देना है तो आपको इंसर्ट फुटनोट ग्रुप का इस्तेमाल करना है। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक इंसर्ट एंड नोट और एक है इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट एंड नोट का इस्तेमाल हम पैराग्राफ के एंड में मीनिंग देने के लिए कहते हैं और इंसर्ट फुटनोट का हम इस्तेमाल पेज के एंड में देने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो कैसे कहते हैं, पहले हम इसका थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। तो हमने कुछ ऐड करा लिया। अब हमने जैसे कुछ लिखवा लिया इक्वल टू आर ए एन डी रेड 3 पैराग्राफ 4 लाइन। तो अब जैसे हमें इसमें जैसे एक वर्ड है मान लेते इसमें एक वर्ड है इंक्लूड। जिसका मतलब है इंक्लूड लिख लिया, जिसका मतलब है किसी चीज़ को ऐड कराना। अब हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना है, एंड नोट का इस्तेमाल पैराग्राफ के एंड में, फुट नोट का इस्तेमाल पैराग्राफ के पेज के एंड में। तो हम गए जो भी वर्ड चाहिए उसके आखिरी कैरेक्टर पे गए। मैं आपको इस्तेमाल करना होता है, आखिरी वर्ड पे गए, उस पर प्रेस किया कैरेक्टर पे, फिर हम गए रेफरेंस टैब में। फिर हमें क्या करना है, जैसे पहले हमें चाहिए एंड नोट यानी पैराग्राफ के एंड में जाने के लिए वहाँ पे दबाया। एंड नोट का मतलब पैराग्राफ के एंड में। ठीक है, टाइप मीनिंग वर्ड जैसे इसका हमने लिख दिया
जैसे हमने लिखा ऐड, ठीक है। और जब भी हम उस पे जाएंगे तो उसका एज अ सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। तो मतलब ये जब हम उस पे जाएंगे तो वो दिखाएगा कि उस पे हमने इस्तेमाल किया हुआ है किसका, एंड नोट का, ठीक है। ऐसे ही हम लिख लेते हैं पावरफुल, इसमें हम लगा लेते हैं लास्ट कैरेक्टर पे जाके रेफरेंस टैब में जा पहले हम गए थे एंड नोट पे, एंड नोट का मतलब पैराग्राफ के एंड में। अब हम गए फुट नोट पे, पेज के एंड में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि इसमें ये ऑन नहीं हो रहा। मैं आपको मतलब बता देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में हो जाता है एंड नोट का मतलब पैराग्राफ के एंड में, और इंसर्ट फुट नोट का पेज के एंड, ठीक है। कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ, जिन लोगों के पास कंप्यूटर है उन पे हो जाएगा। पहले डिफ़िकल्ट वर्ड पे आएंगे, उसके लास्ट कैरेक्टर पे हम प्रेस करेंगे, फिर हम करेंगे चूज़ करेंगे इंसर्ट एंड नोट, यानी पैराग्राफ के एंड में, या इंसर्ट फुट नोट पेज के एंड में, ठीक है। इंसर्ट एंड नोट पैराग्राफ के एंड में, इंसर्ट फुट नोट पेज के एंड में, ठीक है। और मीन एज अ सुपरस्क्रिप्ट, यानी जब वहाँ पे कंट्रोल ले जाके प्रेस करोगे तो वो आपको दिखा देगा उसका मतलब। जैसे मैंने इस पे किया, कंट्रोल प्रेस के पे आके प्रेस इधर गया तो बता रहे इसका मतलब ऐड है। तो ऐसे, तो आई होप आपको इसका इस्तेमाल करना भी आ गया। तो अगला जो ऑप्शन है वो है शो ग्रुप। जैसे इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट का इस्तेमाल करके जो चीज़ आप ऐड करा लोगे वो देखोगे कैसे। तो शो नोट से आपको दिखेगा कि इंसर्ट एंड नोट में क्या है और इंसर्ट फुट नोट में क्या है। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया। अब दोस्तों अगला है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्रिएट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सिटिंग द बुक, आर्टिकल, फिल्म और अदर मटेरियल इट्स कम फ्रॉम। तो बेसिकली अगर आपको बुक की डिटेल देनी है, आर्टिकल की डिटेल देनी है, फिल्म की डिटेल देनी है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, पहले जाइए रेफरेंस टैब में, फिर जाइए इंसर्ट सिटेशन में, वहाँ पे जाने के बाद करिए ऐड न्यू सोर्स। तो यहाँ से कैटेगरी आ जाएगी, जैसे बुक, जर्नल, आर्टिकल, फिल्म, रिपोर्ट। यहाँ पे हम कैटेगरी चूज़ करेंगे। जैसे हमने बुक किया, जैसे बुक की हमने टाइप ऑफ सोर्स बुक है, ऑथर कौन है इसका, तो पहले गए हमने सोर्स ले लिया, जैसे बुक, आर्टिकल, फिल्म, क्या चाहिए हमको, जर्नल, आर्टिकल, फिल्म, सेक्शंस। तो हमने बुक ले लिया, ऑथर का नाम है जैसे संजीव, ठीक है। टाइटल क्या है, बेसिक कंप्यूटर क्लास। ईयर हमने ले लिया 1002, बर्थ ले ले, सिटी न्यू दिल्ली, पब्लिश बाय टूटेजा क्लासेस, ठीक है। और जैसे हम ओके करेंगे, सिटेशन का ऐड करके हमने सोर्स ऐड करवा लिए, और जैसे हम ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सोर्स ऐड करा लिया। अब हमको इसको इंसर्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इनको इंसर्ट कराना है तो हम बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करें। स्टेशन से ऐड कराते हैं, बिब्लियोग्राफी पे जाते हैं, बिब्लियोग्राफी पे जाके हम करते हैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पेज, तो वो आपकी डिटेल्स आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले सिटेशन में जाके सोर्स ऐड करा लेते हैं, हम अपनी सारी डिटेल दे देते हैं कि पब्लिशर कौन है, सन कौन सा है, बुक क्या है, क्या कोर्स है, लिख लिया। अब हमें ऐड कराना तो हम बिब्लियोग्राफी में जाके उसको इंसर्ट बिब्लियोग्राफी से ऐड कराए। जैसे नेम संजीव, सन 2002, बेसिक कंप्यूटर कोर्स न्यू दिल्ली, पब्लिशर टूटेजा क्लासेस। तो ऐसे हम ऐड करा सकते हैं
बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करिए। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया होगा। अगला दोस्तों ऑप्शन है मैनेज सोर्स। तो जैसे हम मैनेज सोर्स में गए, तो जैसे हमने अभी डिटेल दी थी और हमें उसके अंदर एडिट करवाना, तो हम कैसे जाएंगे, हम जाइए एडिट पे और ये आपकी डिटेल वापस खुल जाएगी। तो आप अपनी डिटेल्स भर के एडिट करके तो आप दोबारा से उस चीज़ को ओके करेंगे तो सोर्स में दोबारा ऐड आ जाएगा और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे जाके आप वापस इंसर्ट करवा लेंगे। और अगर आप इस पे जाओगे बिब्लियोग्राफी फीड पे तो और टाइट सब्जेक्ट खुल जाएंगे इसके, तो इसमें आप अपनी और डिटेल्स फिल करके आप उससे जैसे ओके करोगे वापस ऐड हो जाएगी। तो मेरे को ऐड नहीं करवानी, तो मैं वापस इसे ओके करके और वापस ओके करके क्लोज करके तो आप मैनेज सोर्स कर सकते। तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया। तो अगला दोस्तों ऑप्शन है स्टाइल। इसका इस्तेमाल हम करते हैं सोर्स के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। तो जैसे हमने अभी कुछ लिखा, उसका फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट जैसे PAP था, हम मैनेज सोर्स में जाते हैं, एडिट पे जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो था, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आ रहे APA, बाय डिफ़ॉल्ट APA। मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे APA से हमें करना है कुछ और, जैसे घोस्ट ने, तो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। और जैसे आप इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो इसका फॉर्मेट चेंज हो चुका। बेसिकली इसका इस्तेमाल स्टाइल का हम समझ आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन, इसका इस्तेमाल क्या है पढ़ते इसके बारे में। वंस यू हैव एडेड अ कैप्शन यू कैन रेफरेंस चीज, एक बार अपने ऑब्जेक्ट में ऐड करा दी तो आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करके आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए किस पे गए, तो हमने क्या किया, पहले हमने कुछ लिखा, जैसे हम टेबल बना लेते हैं, टेबल पे आके जल्दी से टेबल ऐड करा लेते। ठीक है, जैसे ये टेबल है और जैसे ही एक फिगर भी है, टेबल ही ले ले, टेबल ले लिया, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसको हमें ऐड कराना है। तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो उस ऑब्जेक्ट फिगर या टेबल पे क्लिक किया, फिर रेफरेंस टैब पे गए, फिर इंसर्ट कैप्शन पे गए, तो लेवल और पोजीशन दे दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये तो ऐड हो, तो ये ऐड हो गई। अब हमें इसे हमने ऐड करा लिया, अब हमें क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करके इसको यूज़ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया संजीव, ठीक है, यहाँ पे मेरे को ऐड करवाना है, तो हम गए यहाँ पे भी रेफरेंस देने, वहाँ पे गए, तो उधर गए, जैसे इधर गए प्रेस किया तो जिधर भी जाना उधर दबाया, क्रॉस रेफरेंस पे। तो दोस्तों ये ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो दोस्तों इसका भी मैं समझा देता हूँ। सिर्फ कहते क्लास लंबी हो रही है तो ये भी कंप्यूटर में चल जाएगा आपके। क्या कहता हूँ मैं बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया, पहले हमने कैप्शन ग्रुप में जाके ऑब्जेक्ट का हमने रेफरेंस सेव करा लिया। सेव कराने के लिए हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट यानी फिगर टेबल हेडिंग पे दबाया, फिर हम रेफरेंस टैब पे गए, फिर हम इंसर्ट कैप्शन पे गए, फिर हमने वहाँ पे लेवल सेलेक्ट किया और ओके दबा दी, तो वो ऐड हो गया। अब उसका इस्तेमाल हम कैसे करें, हम जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में, क्लिक क्रॉस रेफरेंस, फिर हम क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे, यहाँ पे भी हमें देना है, हम वहाँ पे रेफरेंस देंगे, क्लिक करेंगे क्रॉस रेफरेंस पे और ओके, तो वो क्रॉस रेफरेंस में ऐड हो जाए, तो हम उधर उसका रेफरेंस दे सकते। ठीक है, तो आई होप आपको इसका भी इस्तेमाल करना आ गया। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब सबसे अच्छा ऑप्शन है मार्क एंट्री यानी इंडेक्स ग्रुप। इंडेक्स ग्रुप में पहला है मार्क एंट्री। ये दोस्तों बड़ा अच्छा है,
इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कई सारे नाम लिख लिए, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे लिखा दिल्ली, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम नया वर्ड खोल लेते हैं, कंट्रोल ए दबाया, डिलीट, रेफरेंस टैब पे आए, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, हरियाणा, देहरादून, अमेरिका, इंडिया। मैं आपको डिक्शनरी बनाना सिखा रहा हूँ। पाकिस्तान, कनाडा, लंदन, चेन्नई। तो हमें डिक्शनरी बनानी, तो हम कैसे बनाइए, पहले हम मार्क एंटी या इंसर्ट मार्क एंटी या इंसर्ट इंडेक्स पे आइए। हमें क्या करना है, डिक्शनरी बनानी है वर्ड में। कैसे, हमने नाम टाइप कर लिए, ठीक है, फिर हम पहले फर्स्ट नाम पे गए और हम रेफरेंस टैब में गए, फिर हम गए मार्क एंटी, ठीक है, मार्क एंटी पे गया, फिर हमने पहले नाम को सेलेक्ट किया, फिर इधर कहीं पे भी दबाया, फिर हमने इसको मार्क करा लिया। ऐसे हमने दूसरे नाम को दबाया, इधर हमने दबाया और इसे मार्क करा लिया। ऐसे ही हमें सारे नाम को मार्क करा लेने, इधर दबाया और मार्क करा लिया। ऐसे हमने दूसरा नाम लिया, दूसरे नाम को मार्क कराया और मार्क करा लिया। ऐसे हमने तीसरा नाम, चौथा नाम लिया, चौथा नाम को मार्क करा लिया। फिर पांचवा नाम लिया, पांचवा नाम दबाया, पांचवें नाम को भी मार्क करा लिया। ऐसे छठे नाम गया, छठे नाम पे गए, छठे नाम को भी मार्क करा लिया। सातवें नाम पे भी दबाया और मार्क एंटी पे मार्क करा लिया। ऐसे लंदन को भी मार्क करा लिया, चेन्नई को भी मार्क करा। तो हमने क्या किया, सारे नाम को मार्क करा लिया, ठीक है। हम पहले गए टाइप नेम टाइप किया, सेलेक्ट किया नाम को, रेफरेंस टैब में जाके मार्क करा लिया। ऐसे ही सारे नाम को कर लिया। फिर हम गए होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद वहाँ पे होगा शो हाइड बटन, ये रहा, इस पे दबाया हमने, इस पे दबाया। फिर हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया। चले, जैसे इस पे आते हैं, इसको नहीं लिया हमने, जैसे हमने ले लिया, यही ले लिया, इसको ही ले लेते हैं। इस पे गए, फिर गए रेफरेंस टैब पे, फिर एक बार क्लिक करना है, फिर जाना है इंसर्ट इंडेक्स पे। यहाँ पे आके हमने जैसे फॉर्मेट लेना है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया फैंसी, यहाँ पे जैसे ले लिया डॉट, और जैसे हमने किया ओके तो डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डिक्शनरी क्रिएट हो गई। एक सेकंड में आपको एक चीज करके बताता हूँ। तो डिक्शनरी तो क्रिएट हो, इस पे गए, हमने इस बार सिर्फ ये दबाया, क्लासिक पे गए, फैंसी पे, और जैसे ही ओके किया, अब ये सही बनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से डिक्शनरी बन गई है। तो आई होप आपको डिक्शनरी बनाना आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने और नाम ऐड करा के इसमें अगर वापिस आपको अपडेट कराना है, तो अगला जो ऑप्शन है वह अपडेट इंडेक्स, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया मुंबई, बिहार, बेंगलोर, पंजाब, न्यू दिल्ली,
ये कुछ नाम ऐड करा लिए हमने। तो हमने जैसे ही लिया, इसको सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे गए, पे दबाया और मार्क करा लिया। ऐसे ही हम गए दूसरे नाम पे, दबाया, इधर गए तो मार्क करा लिया। ऐसे ही हम गए तीसरे नाम पे, इधर गए मार्क करा लिया। ऐसे गए चौथे नाम पे, इधर गए और मार्क करा लिया। पांचवें नाम पे, इस पे गए और मार्क करा लिया। फिर वापस गए होम टैब पे गए, फिर शो हाइड बटन पे दबाया। ठीक है, इस पे आए, कहीं पे भी दबाया, रेफरेंस टैब पे गए। अब यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स नहीं, अपडेट इंडेक्स जैसे हम करेंगे तो ये देखो दोस्तों, ये डिक्शनरी बन के आ गई। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो 2-3 ऑप्शन हमको मिले नहीं, तो हमने क्या किया, हमने उसको स्किप कर दिया। हमने समझ ली थ्योरी, तो आप कंप्यूटर पे करके देख सकते हैं, दिख जाएगा। बाकी ज़्यादातर तो क्लास हमारी प्रैक्टिकली थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल टुटेजा क्लासेस को। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। तो आई होप आपको डिक्शनरी बनाना आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय, मिलते हैं।